एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं एक्सटॉर्शन, जो 308 बीएनएस में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 7 सबसेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। चलिए देखते हैं। सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन है एक्सटॉर्शन की, सबसेक्शन 2 में उसकी पनिशमेंट है और बाकी सबसेक्शन में स्पेशल काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन दिया गया है। सबसेक्शन 1 देखते हैं। हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशन ही अपराध का बेस बनता है। पुट्स एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इन फियर, फियर किस चीज़ का, एनी इंजरी, इंजरी टू एनी, टू दैट पर्सन, उस पर्सन को इंजरी करने का। इंजरी की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 बीएनएस में है, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर बॉडी माइंड प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन की इंजरी हो सकती है, तो ऑल काइंड ऑफ इंजरी। और टू एनी अदर पर्सन, या तो उस पर्सन को या किसी अन्य पर्सन को, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, अब डिसऑनेस्टली बेईमानी पूर्वक इंड्यूस करते हैं द पर्सन टू पुट इन फियर, उसको फियर में रख करके कि वो डिलीवर कर दे टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, वो एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे किसी व्यक्ति को। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी डिफाइन है हमारे बीएनएस में। और एनीथिंग जिसको साइन या सील किया जा सकता है, विच में बी कन्वर्टेड, जो बाद में आप उससे साइन करवा लेते हैं और बाद में किसी कोरे कागज़ पे साइन करवा लिया और उस कागज़ में लिख दिया कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसके हवाले कर रहा हूँ, तो ये भी एक्सटॉर्शन हुआ, जो बाद में कन्वर्ट की जा सकती है इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसको हम बोलेंगे एक्सटॉर्शन। तो देखिए एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि इंटेंशनली आप किसी व्यक्ति को फियर में डाल करके, उसको एनी इंजरी का फियर डाल करके, किसी प्रकार की इंजरी को डाल करके आप उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं कि वो फियर में आकर के, उस डर में आकर के डिलीवर कर दे अपनी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ठीक है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या एनी प्रकार की साइन या सील करवा लेना, जिसको बाद में आप कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, इसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। आई थिंक कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसके बहुत सारे इसने इलस्ट्रेशन में समझाया है एक्सटॉर्शन को। तो देखिए पहला जो इलस्ट्रेशन है, ये थ्रेट करता है टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लिबल, एक प्रकार का उसके डिफेमेशन से संबंधित कोई लिबल जो है उसको प्रकाशित करने के लिए कहता है और थ्रेट करता है कि मैं प्रकाशित कर दूंगा, ये छाप दूंगा अखबार में, कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स, कि जब तक वो मनी नहीं दे देता, he thus induces जेड टू give him money, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक ए जो है तो वो जेड को इंड्यूस करता है कि अगर तुम इतने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी वो वाली फ़ोटो छाप दूंगा, और जो डिफेमेशन वाली फ़ोटो है जिसमें तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर दूसरा है कि ए थ्रेटन करता है जेड को दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड, वो जेड के चाइल्ड को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेगा अनलेस जेड विल साइन टू डिलीवर। अरे फिरौती नहीं मांगते हैं, उसी टाइप में है कि जब तक जेड साइन नहीं कर देता प्रोमिसरी नोट को, बाइंडिंग टू पे सर्टेन मनीज टू जेड, जेड साइन एंड डिलीवर कर देता है द नोट, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन, यानी एक्सटॉर्शन कमिट किया। सी देखते हैं, ए थ्रेटन करता है टू सेंड प्लमैन टू प्लाउ अप, जोत देना, खेत को जोतना प्लाउ कहलाता है, प्लाउ अप। जेड्स फील अनलेस जेड विल साइन टू डिलीवर, सेम ही है कि वो किसी बॉन्ड पे जब तक साइन नहीं कर देता है और वो साइन करके दे देता है प्रॉपर्टी को, तो वो क्या करता है, इन्हें एक्सटॉर्शन किया है। फिर डी है कि ए बाई पुटिंग जेड इन फियर, ग्रीवियस हर्ट के फियर दिखाता है कि मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को टू साइन और फिक्स हिज सील टू ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर में साइन या सील करवा लेता है और वो कन्वर्ट कर लेता है उसको बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो उसने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। फिर ई है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उससे संबंधित है, कि ए थ्रेटन करता है जेड को सेंडिंग मैसेज से सेंड करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाई दैट योर चाइल्ड इज़ इन माई पोजीशन, ठीक है, तुम्हारा बच्चा मेरे गिरफ्त में है, एंड यू विल पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड मी 1 लाख रुपीज़। इस तरह होता ही है मूवी में, ठीक है, फिरौती मांगना, उसके बच्चे को किडनैप करके और बोलना कि मार देंगे इसको, नहीं तो 1 लाख रुपए दे जाना। ए इंड्यूस होकर के जेड को मनी दे देता है, तो ए ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन कमिट किया है। तो आई थिंक ये एक्सटॉर्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को फेयर में डाल करके, उसको डर में डाल करके पैसे वसूलना। फिर सबसेक्शन 2 में देखिए कि इसके पनिशमेंट दी गई है, हुईवर कमिट्स एक्सटॉर्शन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 7 ईयर, 7 साल, और या तो फाइन या दोनों हो सकता है। फिर सबसेक्शन 3 में है, हुईवर इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है।
तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इधर डिस्क्रिप्शन 2 ईयर तक हो सकता है। देखिए एक्सटॉर्शन की मेन डेफिनेशन और उसके इलस्ट्रेशन और उसकी जो मेन सज़ा है सबसेक्शन 2 में, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और ये जो काइंड्स ऑफ एक्सटॉर्शन है ये बहुत ही कम एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं, तो बस इनको सबसेक्शन आप रीड कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 2 में है कि हुएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुट और अटेम्प्ट्स, इसमें अटेम्प्ट्स भी सब शामिल है। ये डेथ में या ग्रीवियस हर्ट का आप अटेम्प्ट करते हैं या इसको फेयर करते हैं। अब एग्जाम्पल में हो सकता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो पैसे दे दो, है ना, तो सेल भी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन, तो 7 साल तक का हो सकता है, फाइन भी हो सकती है। तो सेक्शन 5 में है हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन ऑन एनी अदर शैल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन, जो 10 ईयर तक हो सकता है, और फाइन के लिए भी लायबल होगा। सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसको हुएवर इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट टू पुट्स एनी पर्सन फियर ऑफ एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है कि अपराध का आरोप लगाना, तो उसको आप फियर दिखा रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। देखिए सबसेक्शन 6 को ऐसे समझिए कि आप उसको लाइफ, डेथ या 10 साल से पनिशेबल अपराध के लिए आप उसको एक्यूजेशन लगाने का धमकी दे रहे हैं, फियर में डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि 5 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर रेप का आरोप लगा दूंगा। दिस दिस काइंड ऑफ फेयर 6 में, सबसेक्शन 6 में आ गया। ओनली इसमें आप इसको पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 को, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अभी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओनली अटेम्प्ट किया गया है कि मैं तुम पे केस कर दूंगा, वरना 6 लाख रुपए दे दो। लेकिन जो सबसेक्शन 7 है, इसकी जो लैंग्वेज है, इसमें पढ़ने में समझ में आएगा कि इसमें जो अब ये यही वाला एग्जांपल यहाँ पे ऐसे फिट होगा कि मैं इसमें पैसे डिलीवर कर दिए गए हैं, जैसे कि 6 लाख रुपए दे दो, वरना मैं केस कर दूंगा, तो उसने 6 लाख रुपए डिलीवर कर दिए हैं। इसमें एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया है सबसेक्शन 7 में, और सबसेक्शन 6 में अभी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बस मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं बस छोटे में इसको समाप्त कर दी हूँ। अगर किसी प्रकार का डाउट बना रहता है या क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।